हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इतना वक्त तो वैसे भी मिल चुका है स्टडी के लिए। और आप लोग क्या चाहते हो कि ये डेट आगे बढ़े या नहीं। मतलब हम पढ़ रहे हैं और ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो रखी गई है वो सही है। सभी को पता है कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है और सभी अपनी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है, उसी हिसाब से सब पढ़ भी रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है शायद वही लोग मांग कर रहे हैं कि इसे आगे बढ़ा दिया जाए, या उनकी जो भी मंशा हो वो तो वही लोग जाने। पर लेकिन जब एक तो इतनी मुश्किल से ये एग्ज़ाम होते हैं और मतलब कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे बिना कोर्ट में जाए हुए या बिना उसमें कुछ हुए नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और आज ही एक न्यूज़ सुनने को मिली है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं उसको। और वो जो न्यूज़ है उसमें यही बात हो रही है कि जो प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम है उसे आगे बढ़ाने की यहाँ पे जो है बात हो रही है। और क्या है वो न्यूज़, पहले उसको देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो यह है न्यूज़। युवा संघ ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की उठाई है मांग। बीएड प्रशिक्षित युवा संघ के प्रवक्ता अरविंद दुधपुड़ी ने इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग भी उठाई है। अरविंद दुधपुड़ी ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीएड प्रशिक्षितों को लंबे समय से चल रही मांग का संज्ञान लिया है, जो स्वागत योग्य है। कहा है कि विषयवार परीक्षा होने से विषय के अच्छे जानकार शिक्षक मिलेंगे। उन्होंने मांग की है कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इस मामले को कैबिनेट में लाकर शासनादेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे इनकी ये बात हो रही कि जब आचार संहिता खत्म होगी तो उसके बाद जो है ये फैसला कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर एक शासनादेश जारी किया जाएगा कि स्क्रीनिंग का पेपर हटे और विषय का जो पेपर हो वो होना चाहिए। और इसलिए वो जो है फिर एग्ज़ाम की जो डेट है आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने मांग की है कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इस मामले को कैबिनेट लाकर शासनादेश जारी किया जाए। कहा है कि प्रदेश में प्रवक्ता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को तैयारी का पर्याप्त अवसर मिल सके, इसके लिए परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये है पूरा मामला जो कि युवा संघ ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। और अब देखते हैं ये डेट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, कैबिनेट में ये फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो जो भी होगा देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं होगा। तो ये है पूरी यहाँ पे जो है न्यूज़। तो जैसे कि आपने न्यूज़ देखी, युवा संघ के द्वारा जो है प्रवक्ता की जो भर्ती है, प्रवक्ता की जो एग्ज़ाम की डेट है उसे आगे बढ़ाने की मांग की गई है। और ये मांग हमें अपने विषय की तैयारी के लिए ही बढ़ाने की मांग बोली गई है। उनका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग का पेपर हटेगा। तो अभी तो कैबिनेट में ये फैसला नहीं गया है, ये अभी गया नहीं है। और जो है उनका कि अभी तो आचार संहिता भी लगी हुई है। तो अब ये न्यूज़ आगे जाके कितनी सही होती है कितनी नहीं वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी हमें अपनी तैयारी करते रहनी है, क्योंकि देखो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। और जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता हम अपनी तैयारी को बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो हमारा ही लॉस होता है, और नहीं छोड़ते हैं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू ही रखो, उसे ब्रेक नहीं करना है। चाहे ऐसी तो बहुत सारी न्यूज़ें आती रहेंगी। और डेट बढ़ाने की बात हो रही है तो पता नहीं क्यों ये डेट आगे बढ़ा रहे। बड़ी मुश्किल से तो कोई एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, और उसके लिए भी डेट आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जो हमें वक्त दिया गया है हमने अपनी उसी स्ट्रेटजी में उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन की है, और हम तैयार भी हैं। चाहे एग्ज़ाम उसी डेट में होता है, हम सब तो तैयार हैं। पता नहीं किन लोगों को ये आफत आ जाती है एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने की। और अगर स्क्रीनिंग हटता है तो सब्जेक्ट के लिए स्क्रीनिंग तो नहीं हटना चाहिए। और वो मांग उठा रहे हैं, अभी देखते हैं कितना सही है कितना नहीं, उस पर भी बात नहीं करते हैं। फ़िलहाल आप यही चल रही कि चलो जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो होगा, और अपनी तैयारी आपको उसी के हिसाब से करनी है। और मैं भी अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी आगे फ़ैसला आता है। बाकी तो हम सब अपनी तैयारी कर ही रहे हैं।
और ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, तो आप सभी लोग घबराइए मत, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है और मैथ्स की सीटें भी बहुत कम है, पर लेकिन मुझे तो सिर्फ अपने लिए एक सीट चाहिए और उसी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आगे जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा, स्क्रीनिंग होगा नहीं होगा वो बात की बात है, पर लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि जो नियमावली जो बनी थी उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। बीच में नियम तो नहीं बदले जा सकते। बाकी आगे देखा जाएगा, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी, जैसे भी मुझे कुछ भी अपडेट मिलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।